राजस्थान जेई का नोटिफिकेशन आ चुका है। लास्ट तक रहना। एक जो बंदा मेरा जो नोन है, मेरा कलीग था, मेरे साथ काम किया था, वो इसमें जॉब करता है। और ऐसे जेई में बहुत सारे मेरे साथी, मेरे स्टूडेंट्स जॉब करते हैं, मैं आपको बताऊंगा एक्सपीरियंस। बट राजस्थान जेई में ही मेरे एक कलीग जॉब करता है और एक मेरा स्टूडेंट का जॉब लगा था पीछे, उसका मैसेज आया था। उसके बारे में बताऊंगा, क्या उनका एक्सपीरियंस है इसके लिए मैं आपको बताऊंगा, और कब ज्वाइन किया था वो भी बताऊंगा आपको, उस टाइम कितना सैलरी था वो आपको बताऊंगा। आ जाओ यहाँ पर बात करते हैं। 29 जनवरी को इसका आया है नोटिफिकेशन, कंप्लीट नोटिफिकेशन आपका आया है। और ये सारे आपके कौन कौन से कंपनी में आपका बेसिकली क्या मिल सकता है, जॉब मिल सकता है आफ्टर गोइंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। तो यहाँ पर देखोगे आप एरिया ऑपरेशन कहाँ होगा, उसके बाद कौन कौन से जगह में बेसिकली आपका इस ऑपरेशन चलेगा, तो इसके इस तरह का है, ठीक है। ये सारे में आपको मिलेगा। आगे हम बात करते हैं कौन से ब्रांच है, कितना पोस्ट है, और कौन कौन से डिपार्ट मतलब कौन कौन से कंपनी में ये सब आपका पोस्टिंग होंगे। तो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का देखोगे आप, ये सारी टोटल वैकेंसीज है आपका, ये सारे कंपनीज में इतने सारे वैकेंसी आप देखेंगे आप 200 के आसपास, 200 के आसपास वैकेंसीज लगा लो आप, है ना। तो 200 वैकेंसीज लगभग इसमें है। उसके बाद हॉरिजेंटल मतलब जो PWBD में आते हैं उनका ये वैकेंसीज है। उसके बाद TSP एरियाज मतलब ट्राइबल टाइप का एरियाज बोल सकते हो, थोड़ा मतलब उन्होंने खुद रीजन सिलेक्ट किया है, उसके हिसाब से ये सारी वैकेंसीज उसमें है। फिर हॉरिजेंटल उन TSP एरियाज में। फिर मैकेनिकल का ये वैकेंसीज देखोगे, सिर्फ एक में वैकेंसी है आपका, 25 वैकेंसीज है मैकेनिकल में, हॉरिजेंटल में ये आपका वैकेंसी है। उसके बाद आपको बताऊं किताब और सिलेबस आपको बताऊंगा जो बाकी वीडियोज में नहीं मिलता है, आपको पता लगेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। और एक अमेजिंग सीक्रेट बताऊंगा जिसका यूज करोगे तो एग्जाम क्रैक होगा, जेई जैसे एग्जाम, दैट टू आई विल शेयर विद यू। उसके बाद हमारे पास कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन कम्युनिकेशन, उसके बाद 5-6 ये वैकेंसीज आप देख लीजिए यहाँ पर। ये हॉरिजेंटल वाले का वैकेंसीज है। फिर फायर एंड सेफ्टी का TSP वाला वैकेंसीज यहाँ पर है। उसके बाद केमिस्ट का वैकेंसी यहाँ पर 5 है, और हॉरिजेंटल रिजर्वेशन आपके पास यहाँ पर है। अगर हम बात करेंगे सैलरी का, तो यहाँ पर देखो दोनों केसेस में जो स्टार्टिंग सैलरी होता है, ट्रेनिंग पीरियड का सैलरी होता है, वो क्या होता है आपका 2 इयर्स का होता है। सैलरी कितना होता है आपका, ये 2 इयर्स का है 23,700 23,700। जब मेरे साथी ने ज्वाइन किया तब शायद 12 या 14,000 था, अभी बढ़ गया है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, पेमेंट बढ़ के हो जाएगा आपका बेसिक पे 33,800, मतलब 40 प्लस तो पकड़ के लिए चल सकते हैं। बट उसका जो एक्सपीरियंस आपको बताऊं, बोलता है भाई बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, काम आसान है, बस आपका लोकेशन सही होना चाहिए। लोकेशन मतलब जॉब का लोकेशन सही होना चाहिए। अगर जॉब का लोकेशन थोड़ा ठीक ठाक है तो बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट जेई का एक्सपीरियंस जो रहता है, कुछ बंदों का मेरे पास नेगेटिव भी आया है, जो स्टेट का नाम नहीं बताऊंगा, वो उन्होंने, मेरे साथी हैं, मेरे स्टूडेंट, नेगेटिव आया कि सर मज़ा नहीं आ रहा है, ऊपर काम करना पड़ता है, उन्होंने बोला है मेरे को। बट इस पर्टिकुलर स्टेट का जो मेरे पास फीडबैक आया है, जो काम कर रहे हैं, उन्होंने पॉजिटिव अच्छा फीडबैक मेरे को दिया है। अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर चलते हैं आप, इलेक्ट्रिकल में चलते हैं, मैकेनिकल में चलते हैं, कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन, कम्युनिकेशन, फायर सेफ्टी। तो यहाँ पर देखो कि फुल टाइम आपका डिग्री होना चाहिए। EMI वाले भी एलिजिबल हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, पावर सिस्टम, हाई वोल्टेज, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इंजीनियरिंग, इनमें एलिजिबल हैं। 4 साल का 4 ईयर्स फुल टाइम डिग्री होना चाहिए। मैकेनिकल का 4 ईयर्स, उसके बाद इसका ही 4 ईयर्स। और इसके बाद क्या है, इसमें फायर सेफ्टी में क्या है, आपका डिग्री होना चाहिए फायर फाइटिंग इंडस्ट्रियल सेफ्टी इंजीनियरिंग, या फिर आप मैकेनिकल से पढ़े हो विद फुल टाइम डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी फ्रॉम यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, फिर आप एलिजिबल हो जाते हो। आपके दिमाग में सवाल होगा, सर मैंने डिप्लोमा के बाद एडमिशन लिया था, एलिजिबल हूँ क्या? यस, एलिजिबल हो। डिप्लोमा के बाद एडमिशन लिए, कैसे भी करे भाई, एडमिशन बीटेक करे हो ना, एलिजिबल हो। 4 साल का हो या फिर डिप्लोमा के बाद 3 साल का हो, एलिजिबल हो जाता है यहाँ पर। और यहाँ पर अगर मान लो जूनियर केमिस्ट्री की बात करें तो MSc होल्डर को इन्होंने कर रखा है, बिकॉज यहाँ पर देखेंगे आप पोस्ट ग्रेजुएशन बोल रखा है। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री मतलब क्या होता है, MSc वाले एलिजिबल हैं, MSc केमिस्ट्री वाले एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। एंड बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, आप बोलोगे सर आउटसाइड बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, मैं ढूंढ रहा था, वो मैं शायद भर सकते हैं मेरे को लगता है। और एक बात जो बोलेंगे सर फाइनल ईयर बच्चे फॉर्म भर पाएंगे, यस। फाइनल बच्चे जो है यहाँ पर फाइनल सेमेस्टर फाइनल एग्जामिनेशन जो है, उन्होंने बोला है कि एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, बट आपको सबमिट करना होगा प्रूफ, है ना, जब उनका बेसिकली रिक्रूटमेंट होगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर वर्किंग नॉलेज आपका हिंदी रिटन एंड इन देवनागरी स्क्रिप्ट में होना चाहिए, और प्लस नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर आपके पास होना चाहिए। बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है इस जॉब के लिए, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। सो
ये भाई देखो, नो कैंडिडेट इज हु इज मैरिड टू ए पर्सन ऑलरेडी हैविंग ए स्पाउस लिविंग शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट टू द सर्विस अनलेस द निगम आफ्टर बीइंग सेटिस्फाइड दैट देयर आर स्पेशल ग्राउंड्स फॉर डूइंग सो exempt any candidate from the operation of this regulation। तो ये सब कहानी है, ठीक है। नो अनमैरिड कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट और ही और शी हैड द टाइम ऑफ हर मैरिज, ठीक है। डाउरी वाउरी का बता रखा, डाउरी ले नहीं सकते भैया, तो डायरी लिया तो जॉब नहीं लगेगा। एज लिमिट बता देते हैं 21 साल 40 साल, तो भाई लगभग सारे एलिजिबल हो। और ये जो एज लिमिट आप देखेंगे कौन सा बेसिकली आपको रेफरेंस मानना है, कौन से डेट को, 1/1/2026 डेट को आपको क्या मानना है, रेफरेंस मानना है। बाकी जो बेसिकली राजस्थान से बिलोंग करते हैं उनके लिए तो ये रिलैक्सेशन मिल जाएगा, बाकी बच्चों को रिलैक्सेशन मिलता नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप दैट इज इंपॉर्टेंट। भाई एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा ये बता दीजिए, इसके बारे में बात करेंगे अपन। लेट्स टॉक अबाउट दैट एग्जाम पैटर्न। किताबें, सिलेबस, ये बताओ हमारे को, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट। फॉर्म कैसे भरना है आपको, वीडियो चाहिए नीचे कमेंट करना, वीडियो बना के दे दूंगा आपको। टॉप टेस्ट सीरीज चैनल पर वीडियो आएगा। और उसके बाद कैसे प्रिपरेशन करें फ्री में, आप मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल से कैसे करोगे प्रिपरेशन, वो भी आपको बताऊंगा। दैट टू आई विल शेयर विद यू। सो सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर ये तो सारे वही डिटेल है कैसे फॉर्म भरना है। और फीस कितना लगेगा, 1000 रुपया और 500 रुपया, ठीक है। 1000 रुपया पेमेंट फी करना है, कैसे ऑनलाइन करना है तो आपको पता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्या रह गया हमारे लिए अब है, ये तो फॉर्म भरने का जो आपका डिटेल्स है वो चीज़ है, इसमें और कुछ खास नहीं है। अगर हम बात करेंगे इसमें नोट्स आ गया, उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस बात करते हैं। देखो जो जूनियर इंजीनियर है इसमें 2 पार्ट में पेपर होगा, एक टेक्निकल होगा आपका 60% वेटेज रहेगा, दूसरा क्या होगा वेटेज आपका नॉन टेक का होगा। ये सारे किताब कौन सा फॉलो करें सर बताओ, आप मैकेनिकल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, और भी बाकी ब्रांचेज जो इंस्ट्रूमेंटेशन डाल रखा है उससे हो। किताब कहाँ मिल जाएगा, ये जो वीडियो देख रहे हैं आप एक बार वीडियो पर टच करो, देखोगे लेफ्ट साइड, आपके लेफ्ट साइड है, आपके लेफ्ट साइड आपको देखने को मिलेगा, इस साइड है, इस साइड जैसे भी है देखने को मिलेगा, एक बॉक्स है, उस पर क्लिक करना, सारे बुक्स का लिंक आ जाएगा, हिंदी मीडियम बच्चों के लिए भी और इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए। वो किताब फॉलो करो, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके लिए एग्जाम क्रैक करने का। मैं मैकेनिकल का भी दूंगा, इलेक्ट्रिकल का भी दूंगा, और उसके बाद बाकी इंस्ट्रूमेंटेशन उसका भी दे दूंगा सबका। और नॉन टेक का जो है आपका है रीजनिंग का, मैथमेटिक्स का, जीके का, जनरल हिंदी का, उसके बाद जनरल इंग्लिश का, इसका भी दूंगा ताकि आप फॉलो कर पाएं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे रीजनिंग में क्या आपके पास आएगा, देख लीजिए रीजनिंग में ये सारी चीजें आएंगे, बट यहाँ पर पूरा डाला नहीं है। 11th क्लास लेवल का बता रहे हैं मैथमेटिक्स, 12th क्लास लेवल का मैथमेटिक्स आएगा। सो मैथ्स में क्या आएगा भाई, जनरल नॉलेज में ये सारी चीजें आएंगे। फिर हिंदी में ग्रामर लैंग्वेज क्लास 10 तक आएगा, इंग्लिश में क्लास 10 तक आएगा। उसके बाद पार्ट बी ऑफ द पेपर्स एक्सपेक्ट हिंदी जनरल और जनरल इंग्लिश शैल बी बाइलिंगुअल, मतलब हिंदी और इंग्लिश को छोड़ के बाकी सारे दोनों लैंग्वेज में रहेगा, हिंदी और इंग्लिश में। जूनियर केस में 60%, फिर वही आपका हिसाब किताब है और वही आपका सिलेबस है, और उसमें कोई इंटरव्यू नहीं होगा। एग्जाम क्रैक कर लिया तो कोई पास हो जाएगा। मेरे को लगता है सिर्फ एक ही एग्जाम यहाँ पर है, ओनली 1 एग्जाम आपको देना है, 50 एग्जाम देना नहीं है, और 2 घंटे का आपका पेपर होगा और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। मेरे को लगता है ये क्या करेंगे, 100 क्वेश्चंस देंगे मुझे लगता है 2 घंटे में। 60 क्वेश्चंस आएगा टेक्निकल से, 40 क्वेश्चंस नॉन टेक से। तो टेक्निकल नॉन टेक इक्वली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। और कहाँ से फ्री में प्रिपरेशन करोगे मैं आपको दिखा दूंगा, सिलेबस क्या होगा मैं आपको बता दूंगा, सो दैट यू कैन फॉलो इट प्रॉपरली। और लास्ट डेट कब है फॉर्म भरने का, 20 फरवरी लास्ट डेट है। कोई प्रॉब्लम आता है हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर एनी, बट वर्किंग टाइम में फोन करना 10 बजे से लेके 5 बजे तक। अब बात करते हैं सर बताओ जी, आपने किताब बताया, सिलेबस बताओ, सिलेबस कहाँ मिलेगा बताता हूँ। रुक जाओ, थोड़ा रिक्रूटमेंट में चलते हैं, ढूंढना पड़ेगा मेरे को थोड़ा सा, बिकॉज एसएससी जेई कहीं दिख रहे हैं, हाँ दिख रहे हैं एसएससी जेई के सिलेबस को आपको फॉलो करना है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। सो सपोज दैट यू आर फ्रॉम मैकेनिकल ब्रांच, लेट्स टॉक अबाउट मैकेनिकल। तो ये मैकेनिकल का इस जो आपके पास सिलेबस को फॉलो कर लेना काफी अच्छा है। जो किताब बोला उसी के बेस पर है, लाइक किताब सब जगह काम आ जाएगा, पीएसयू में काम आ जाएगा, गेट में काम आ जाएगा, सब में काम आएगा। तो 2 किताबें बताया है सारे ब्रांचेस का, एक थ्योरी जो छोटा बुक है और एक क्वेश्चन का, क्वेश्चंस के आपका सेट्स रहता है उसमें, वो बताया आपको मैंने। थ्योरी मशीन, मशीन डिजाइन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, ये आपका सिलेबस है, आप देख लीजिए यहाँ पर ये सारे सिलेबस आपके रहेंगे, ये मैकेनिकल का सिलेबस है।
और ये मैकेनिकल का सिलेबस हो गया। अब चलते हैं, आपको दिखा देता हूँ एक बार इंस्ट्रूमेंटेशन में कौन सा सिलेबस फॉलो करेंगे वो भी बता दूंगा आपको। इलेक्ट्रिकल का सिलेबस बेसिक कंसेप्ट से लेके इलेक्ट्रिकल मशीन, सिंक्रोनस मशीन, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये यहाँ तक सिलेबस है। ये आपका सिलेबस हो गया। नॉन टेक का सिलेबस आपको दिखा दिया था क्या आपको फॉलो करना है। अब हम बात करेंगे इसके बारे में, जो हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन उसके बारे में बात करेंगे, और फ्री कोचिंग कैसे कहाँ से जाना है वो भी आपको बताऊंगा। सो लेट्स सी दैट, राइट। बाकी जो आपका था इंस्ट्रूमेंटेशन का सिलेबस क्या फॉलो करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो आप क्या करना, गूगल पर ना सर्च करना गेट सिलेबस, तो यहाँ पर क्लिक कर देना, फिर नीचे आ जाना, जो भी आपका ब्रांचेस है उसको फॉलो करना। जैसे मान लो आपका इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल था, तो उसके बारे में देखते हैं कहाँ पर है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल का सिलेबस, वहाँ पर क्लिक कर दोगे तो उस सिलेबस को फॉलो कर लेना, काम बन जाएगा आपका। बिकॉज ये रहा इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, तो यहाँ पर क्लिक करोगे सिलेबस आ गया। मैथ्स को छोड़ के बाकी सिलेबस फॉलो कर लो, ठीक है। अब बात करते हैं सर, एक चीज़ आपको बता देता हूँ जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए। आप यहाँ पर मैं लिंक डाल दूंगा, एसएससी जेई का जो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल में एनरोल कर लेना। इसमें रीजनिंग पार्ट आपका हो जाएगा, आपका टेक्निकल पार्ट काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। बिकॉज हर मॉक टेस्ट में, सिविल हो, सिविल में उसमें वैकेंसी नहीं था, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, तो हर मॉक टेस्ट में 1500 प्लस क्वेश्चंस हैं विथ सॉल्यूशंस, रैंक दिखता है, और प्राइस सिर्फ 250-250 रुपया है। ये कोई हेल्प करेगा फर्दर प्रिपरेशन के लिए। इसमें जीके भी है, रीजनिंग भी है, और आपका टेक्निकल पूरा है, जो अब एसएससी जेई का सिलेबस उसमें है उस तरह का है यहाँ पर। तो प्रिपरेशन शानदार हो जाएगा, प्लस करंट अफेयर्स यहाँ पर बहुत अच्छे से मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लो इलेक्ट्रिकल का है, और जो बनाए हैं ऑलरेडी एग्जाम क्रैक कर चुके हैं, तो इसमें आप देखोगे, जस्ट गो फॉर दैट सेक्शन, वो कहाँ गया, ये देखिए कहाँ तक आ चुका है आपका, दिसंबर 2024 तक अपडेटेड है करंट अफेयर्स, समझ रहे हैं। तो इस तरह का हम बेसिकली अप टू डेट कंटेंट आपको देते हैं। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, चेक कर लेना और ज्वाइन कर लेना। हर एग्जाम में काम आ जाएगा, जेई लेवल के एग्जाम में, खाली राजस्थान जेई की बात नहीं है। अब बात करते हैं सर फ्री में प्रिपरेशन कहाँ से करेंगे, आपने बताया था सर फ्री वाला बताओ। अमेजिंग प्रिपरेशन में आपको बताऊँ, हमारा यूट्यूब चैनल टॉप टेस्ट सीरीज पे आपको आना है, और कहाँ पर जाना है, प्लेलिस्ट पर चले जाना है, सब्सक्राइब कर लेना। यार 64,000 का होने वाला है, तो जल्दी जल्दी करना सब्सक्राइब। तो यहाँ पर प्लेलिस्ट में आके देखोगे हर सिलेबस का, आपका सिलेबस में हर सब्जेक्ट का आपको यहाँ पर, मैकेनिकल में काफ़ी सारे मिल जाएंगे, इलेक्ट्रिकल का लगभग पूरा आपको मिल जाएगा। ये जो टीचर्स आपके पढ़ा रहे हैं ये सारे वेल क्वालिफाइड हैं, कुछ के गवर्नमेंट जॉब लग चुका है, जॉब कर रहे हैं, कि ये जो है आईआईसी बैंगलोर से पास आउट करे हैं, ये ऑलरेडी एग्जाम्स बहुत सारे क्रैक कर चुके हैं, मतलब बहुत सारे एग्जाम्स के बच्चों को पढ़ाया भी है, दिल्ली में पढ़ाया है, ये भी दिल्ली में पढ़ाया है, ये शायद फोटो आपने देखा होगा कहीं पढ़ाते हुए, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे से अमेजिंग कॉन्टेंट मिलेगा फ्री में पेड से बेटर कंटेंट मिलेगा। बिकॉज हमारे बहुत सारे बच्चों का जॉब लग चुका है आफ्टर गोइंग थ्रू द वीडियोस वी हैव क्रिएटेड ऑन दिस चैनल, और अब और भी बहुत सारे वीडियोस आएंगे, बस सपोर्ट करते रहो। और ये चैनल को सब्सक्राइबर बढ़ा दो और थोड़े रेवेन्यू बढ़ जाएगा, फिर और भी मैं पैसे लगाने तैयार हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इतने 10 वीडियो में थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड, और लाइक करना वीडियो, चैनल पर सब्सक्राइब करना, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और व्यूक्स का क्लिक करो, थोड़ा सा ऐसे टच कर दो स्क्रीन पर आपके मोबाइल पर, तो इसमें देखना है लेफ्ट साइड में आपके क्या हो जाएगा, एक बॉक्स आएगा, उस पर क्लिक करना, सारे बुक्स का आपको मिल जाएंगे लिंक। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।